اللہ पाक हर वक्त आपको देख रहा है। वो हर वक्त हर लम्हे आपके ऊपर नजर रखे हुए है। आपको तो ऐसा लगता है ना कि शायद वो मसरूफ है, वो आपको नहीं देख रहा, या वो और लोगों के साथ किसी भी और काम में मसरूफ है। नहीं, अल्लाह की हर वक्त आप पर नजर है। अल्लाह ने आपको बनाया है, आप उसके बंदे हैं। हाँ, वो हर वक्त आपको देख रहा है। आप शायद ओझल हो जाते हैं, शायद आप सोचना छोड़ देते हैं कि वो आपको देख रहा है। अक्सर लोग गुनाह करते वक्त भूल जाते हैं ना कि रब उनको देख रहा है, लेकिन मेरे अल्लाह की नजर है। मेरा अल्लाह हर वक्त आपको देख रहा है, हर लम्हे, हर वक्त वो आपको देख रहा है। वो आपके ऊपर इतनी कड़ी नजर रखे हुए है ना कि आपको खुद भी नहीं पता। कई बार इंसान काम करते हुए, कोई भी बुरा काम करते हुए, रिश्वत लेते हुए, मूवी देखते हुए, गाना सुनते हुए, झगड़ालू बनते हुए, मुनाफकत करते हुए, गीबत करते हुए, झूठ बोलते हुए, बहुत सारी ऐसी जो उसकी रियाकारियां है ना, बहुत सारी चालाकियां करते हुए वो भूल जाता है कि शायद अल्लाह की उस पर नजर है। लेकिन यकीन करें, आपकी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज लिखी जा रही है, हर चीज अ, बहुत ज्यादा मतलब नोटिफाई हो रही है, और अल्लाह ताला की नजर है आपके ऊपर। आप उसको पुकार रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं, दोनों बातों में। अगर आप उसे पुकारेंगे तो फायदा हासिल करेंगे, और अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो तो मौजूद है। आपकी इग्नोरेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्क पड़ेगा वो आपको पड़ेगा। अल्लाह कहता है कि जब तुम इबादत करते हो अपने लिए करते हो, मुझे तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह का हक है कि उसकी इबादत की जाए, और ये आपका फर्ज है कि आप उसकी इबादत करें। मेरा रब हर वक्त आपको देख रहा है, इतना ज्यादा देख रहा है कि शायद आपको इस चीज की वैल्यू का एहसास ना हो। आपको अगर वो देखना छोड़ दे ना, तो आप एक लम्हे में मर जाए, आपका सांस ना आए, आपको चोट लग जाए। ये मेरा रब ही है जो आपको हर लम्हे महफूज रखे हुए है। कोई शख्स आकर चोरी कर जाए आपकी, कोई शख्स आकर आपकी कीमती चीज उठा जाए, कोई शख्स आकर आपको नुकसान पहुंचा जाए, लेकिन नहीं, अल्लाह ने हर शख्स के साथ फरिश्ते मुख्तस कर दिए हैं कि हाँ, इसका ख्याल रखो, इसका ध्यान करो, ये मेरा बंदा है, ये मेरा प्यारा बंदा है। और अल्लाह का प्यारा होना क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा नेक हो जाते हैं, थोड़ा 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 डेली डेली काम करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा, देखें फिर किस तरह आप अल्लाह ताला के करीब होते जाते हैं। जब जिंदगी और काम बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ माइल होने लगे, जब आपकी सारी इंटेंशन अल्लाह की तरफ जाना शुरू कर दें, तो यकीन करें कि आप सब कुछ पालेंगे, सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपके पास नहीं होगा। बल्कि अल्लाह फरमाता है कि जब तुम बहुत ज्यादा मेरे करीब हो जाओगे ना, तो फिर मैं तुम्हारे दिल से वो ख्वाहिशें खत्म कर दूंगा जो तुम मांगने आए थे मुझसे। बार 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 एक ही बात कहते रहते हो मुझसे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे। क्यों भाई? उस चीज के लिए तुमने मेरी कितनी इबादत की, मुझे याद कितना किया, बस एक ही बात रटू तोते की तरह कहते चले जा रहे हो, दे दे। तुम जितना गुड़ डालो उतना मीठा। आज ही गुड़ डालना शुरू करो ना। उसकी याद, उसकी इबादत, 5 वक्त का मौज़न का अजान देना, नमाज के लिए आपको पुकारना, हैया लल फलाह कहना, आओ फलाह की तरफ, आओ भलाई की तरफ। नमाज नींद से बेहतर है। हैया लल सलाह, हैया लल फलाह। मतलब आपको क्यों नहीं समझ आता? अल्लाह ताला आपके ऊपर नजर रखे हुए है, आपको देख रहा है, आपकी चीजों को नोटिफाई कर रहा है। यकीन करें, वो उतना अगर देख रहा है और आप कुछ अच्छे कामों में लग जाते हैं, तो उसका देखना और आपकी चीजों का नोटिफाई होना कितना फायदे में जाएगा ना। कि देखो अल्लाह पाक, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, देखो अल्लाह पाक, मैं अब अपने कुछ काम कर रही हूँ, देखो अल्लाह पाक, अब मैं नमाज पढ़ रही हूँ, देखें अल्लाह पाक, मैंने वो नेक काम किया है, देखें अल्लाह पाक, मैंने अपने बच्चों के लिए काम किया, मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, या मैं नौकरी पर जा रहा हूँ। कितना कुछ है ना, आप अल्लाह के आगे रख सकते हैं कि अल्लाह देखिए, मैंने ये सारे नेक काम किए, तुझे भी याद किया है, तू मुझे देख रहा है ना, तू मुझे याद, अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। लेकिन जब आप उसे भूल जाते हैं, वो आपको भूलता नहीं है, वो नजर रखे हुए होता है। तो अल्लाह ताला की नजर है आप पर, अपने कामों को अल्लाह की तरफ मोड़ दें। अल्लाह ने सूरह मुजम्मिल में फरमाता है, अल्लाह के हमें पता है कि तुम्हें और भी बहुत से काम होंगे, तो ऐ मोमिनो, रात को उठा करो, कयाम किया करो, गरम बिस्तर छोड़ दिया करो, कुछ देर मुझे याद किया करो। जाए ना कुरान का तर्जमा पढ़ें, देखें अल्लाह आपको बहुत सारी छूट भी दे रहा है। वो कह रहा है कि हमें पता है तुम्हें बहुत सारे काम होते हैं, फजर से जोहर तक के दरमियान का सारा टाइम इंसान काम में ही गुजार देता है, नौकरी करता है,
عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں، جو نوکری کرتی ہیں وہ باہر جاتی ہیں. تو یقین کریں ان تمام چیزوں میں انسان اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مصروف ہے، لیکن اگر وہ اللہ کو بھی یاد کرتا ہے نا ساتھ ساتھ، تھوڑا سا تسبیح کر لیتا ہے، تھوڑا سا حمد و ثنا کر لیتا ہے، اللہ کی محبت میں کچھ وقت گزار لیتا ہے، ساتھ ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں میں اس کی لسٹ میں نام آ جاتا ہے، تو اور کیا چاہیے اسے؟ تو اللہ کی نظر تو آپ کو فائدے مند میں آ گئی نا، آپ کے تو فائدے میں آ گئی، آپ تو نوٹیفائی ہو رہے ہیں. اللہ دیکھ نا، میں یہ سب کر رہا ہوں تیرے لیے، تو اللہ بھی وہ آپ کے لیے کرنا شروع کر دے گا. اللہ تو بن مانگے دیتا ہے ویسے، لیکن اگر آپ اچھے سے مانگ لیں گے تو کتنا ہی اچھا ہو جائے گا نا. آج ہی اللہ تعالیٰ کو وقت دینا شروع کریں، اپنی چیزوں کو مانگنا شروع کریں، آپ کو سب مل جائے گا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می.